हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्यूक मैथ फिक्स पर। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 7 क्लास का मैथ प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर पहला कहता है ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। इसमें मिलान करना है। एक का ए से मिलेगा या बी से, सी से या डी से। फिर दो का मिलान करना है। एक का मिलान करना है तो कौन वाला होगा। एक का 2 गुने 1/5 है। 2 गुना में है, इसका मतलब है कि 2 होना चाहिए। डब्बा कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और 1 भाग रंगा होना चाहिए और 5 भाग में बटा होना चाहिए। तो ऐसा ही चारों में कौन है, तो ये वाला है, डी है। एक का डी होगा, 1 भाग रंगा है और 5 भाग में बटा है और 2 गो डब्बा है, 2 गो गोल है। देखिए 2 गोल हैं, 1 भाग रंगा है दोनों का और 5-5 भाग में बटा है दोनों। तो 1 का हमारा उत्तर होगा डी। उसी प्रकार से चुनना है सबका। 2 का कौन सा होगा, 2 का होगा 2 भाग में है और 1 भाग रंगा है और 2 गो डब्बा है। 2 का हमारा होगा बी नंबर। 2 भाग में बटा है, 2 1 है और 2 डब्बा भी है और 2 भाग मेरा बटा है और 1-1 भाग दोनों का रंगा है। तो 2 का हमारा होगा बी। अब देखिए 3 का कौन सा होगा, तो 3 का होगा हमारा 3 भाग में बटा है और 3 डब्बा भी है और 2 भाग रंगा है। इसमें कौन सा होगा, ये वाला होगा। 3 का ए होगा और 4 का सी होगा। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग बना लेंगे। 1 का डी से मिल रहा है, 2 का बी से मिल रहा है जैसे कि हमने आपको बताया। उसी तरह से 3 का ए से मिल रहा है, 4 का सी से मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए इनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। 1 नंबर इसमें मिलान करना है। 1 का तीनों में से किसे मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए 3 भाग रंगा है और 5 भाग में बटा है। कौन सा है, 3 भाग में रंगा है और 5 भाग में बटा है। तो देखिए, और पहले है 3 गुने 1/5। 3 भाग में होना चाहिए और 1 भाग रंगा होना चाहिए और 5 भाग में बटा होना चाहिए। बराबर के इस साइड वाला भी देखना है और बराबर के इस साइड वाला भी देखना है हमको। तो 1 नंबर का हमारा हो जाएगा 3। कैसे होगा, तो 3 भाग में बटा है और 1-1 भाग रंगा है तीनों का और 5 भाग में बटा हुआ है। सब 5 भाग में है। और बराबर के इस सेट का देखिए 3 भाग रंगा हो और 5 भाग में बटा हो। 3 भाग रंगा है और 5 भाग है। इसका कितना भाग है, 5 भाग है। तो 1 का हमारा हो जाएगा सी। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। 1 का हो जाएगा हमारा सी। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भाग में बटा होना चाहिए और 1 भाग रंगा होना चाहिए। 2 भाग में बटा है और 1 भाग रंगा है और बराबर के इस साइड का देखिए 2 भाग रंगा है और 3 भाग में बटा है। तो इसका मतलब है 2 का हमारा हो जाएगा 1। 2 का हमारा कितना हो जाएगा, 2 नंबर का हो जाएगा ए। अब बच गया 3 और तो 3 का अब तो 1 ही बाकी है, तो 3 का हो जाएगा बी। और देखिए 3 भाग में बटा होना चाहिए। 3 भाग है और 3 गो रंगा होना चाहिए। 3-3 रंगा है और कितना भाग है, 4 भाग है। तो इस साइड का हो गया। इस साइड 2 भाग 2 पूर्णांक 1/4 है। 2 पूरा रंगा है, 1 भाग ऊपर वाला वो भी रंगा है और बट्टा 4 भाग में बटा हुआ है। तो 3 का हो जाएगा बी। 3 का हमारा हो जाएगा बी। यही 2 का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहता है गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। पहले हमको क्या करना होगा, इसको गुणा करना होगा। ऊपर वाला से गुना होता है, नीचे वाला से नीचे वाला। इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। 7 3 से गुना होगा और इसके नीचे 1 है तो 1 5 से होगा। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग और इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है, यानी पूर्णांक तोड़ना है इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं।
तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 3 21 हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा 5। कहता मिश्रित भिन्न में बदलिए। तो मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए आपको अंश में हर से भाग देना पड़ेगा और तब लिखाएगा वो मिश्रित भिन्न में। 21 में भाग देंगे हम लोग 5 से, 5 चौका 20, हमारा घट के कितना आएगा 1। तो जो भागफल होता है वो पूर्णांक हो जाता है, जो शेष होता है वो ऊपर चला जाता है, जिससे भाग देते हैं वो नीचे चला जाता है। तो यही हो गया हमारा मिश्रित भिन्न और आंसर। इसी प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। उसी प्रकार से बनेगा, 3 भी उसी प्रकार से बनेगा, ये सारे क्वेश्चन 10 तक उसी प्रकार से बनेगा। तो चलिए अब बनाते हैं। देखिए उसी प्रकार से बनाया है। 6 दूना 12 बट्टे 1, यहाँ पे 1 से गुना होगा तो 7 होगा और फिर इसको 12 में 7 से भाग करेंगे और पूर्णांक के रूप में तोड़ देंगे इसको भी उसी तरह से करेंगे। 5 दूना 10 बट्टे 9, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है। ये 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 होगा और फिर 10 में 9 से भाग करेंगे तो भागफल यहाँ पे लिखाएगा और शेष ऊपर जाएगा और जिससे भाग देते हैं वो नीचे आएगा। ठीक है, दूसरा देखेंगे। 5 नंबर है, कैसे बनेगा। तो 4 दूना 8, 1 से गुना होगा, कुछ नहीं है, तो 3 इकाई 3। अब 8 में 3 से भाग करेंगे, इसको भी उसी तरह प्रकार से पूर्णांक में रूप में लिख देंगे। यही हमारा मिश्रित भिन्न है। और इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी उसी तरह से करेंगे। ऊपर वाला से गुना, नीचे वाला से गुना, अंश से गुना और हर से गुना होगा। ठीक है, और कटने वाला तो आप काट भी सकते हैं। देखिए 6 5 30, 2 इकाई 2 और ये काट देंगे, कटने वाला है। 2 इकाई 2, 2 पंचे 2 इकाई 2, 2 पंचे 10 और नीचे 2 इकाई 2। हमारा आंसर आएगा इसका 15। उसी प्रकार से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम लोग। अब देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर कह रहा है छायांकित कीजिए। 1 नंबर में बॉक्स ए के वृत्तों का 1/2 भाग। बॉक्स ए का वृत्त ये है, इसमें जितने वृत्त हैं उतना यहाँ पे डाल देंगे, का माने गुना 1/2 कर देंगे, हमारा भाग निकल जाए। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कहता वृत्तों का वृत्त कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 वृत्त का माने होता है, का लिख देते हैं अभी, का 1/2 भाग। कितना भाग हमको इसमें से रंगना है, तो 12 का माने होता है गुना 1/2। 2 इकाई 2, 2 छक 12। कितना भाग रंगना है, 6 भाग रंगना है। तो हम लोग 6 भाग को कलर कर देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन हल होगा। दूसरा देखते हैं। त्रिभुजों का 2/3 भाग है। कितना हमको रंगना है, कितना भाग हम रंगेंगे इसमें से, तो कितने त्रिभुज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 त्रिभुज है। तो 9 का कितना रंगना है हमको, तो भाग निकालना है 3, 2/3। तो 9 का माने गुना 2/3, 3 इकाई 3, 3 तिया 9। कितना भाग रंगना है, 3 दूना 3 गुने 2 बराबर 6 भाग रंगना है। कितने भाग रंगना है, 6 भाग रंगना। तो भाग रंग दीजिए, यही बनेगा हमारा क्वेश्चन, ऐसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है वर्गों का 3/5 भाग। कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वर्ग है। 15 वर्ग है, तब 15 का 3/5 भाग। तो 15 है, तो 15 का माने गुना 3/5। 5 इकाई 5, 5 तिया 15, 3 तिया कितना हो जाएगा 9 भाग। कितना भाग रंगना है, 9। तो चलिए रंग देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। करा ज्ञात कीजिए। 2 का 1 है, 24 का 1/2। इसको सॉल्व करना है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 5 का पहला क्वेश्चन। 24 का माने पता है कि गुना होता है, गुना 1/2। 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 दूना 4।
हमारा आंसर आएगा 12। अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है 46 का 1/2। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। का माने हमें पता है 46, का माने गुना 1/2, काटने वाला है काट दीजिए, 2 × 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। हमारा आंसर कितना आएगा? 23 निकल के आएगा। उसी तरह हम लोग देख लेते हैं 5 का क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा, बी का पहला है 18 का 2/3। चलिए अब देखते हैं 5 के बी का पहला है 18 का 2/3। 18 तो 18, का माने होता है गुना 2/3, 3 × 3, 3 × 6 18, 6 गुने 2 आएगा और 6 दूना 12, यही आंसर होगा। उसी तरह बी का दूसरा भी सॉल्व हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। सी देखते हैं 5 का सी कर रहा है, सी का पहला 16 का 3/4। चलिए अब इसको 5 के सी का पहला कह रहा है 16 का 3/4। तो 16 लिखेंगे, का माने गुना 3/4, कटने वाला है काट दीजिए, तिरछा कटता है, 4 × 4, 4 × 16, बचा हमारा 4 गुने 3 बराबर हो जाएगा 4 तिया 12, यही हमारा हो जाएगा आंसर। उसी प्रकार से 5 के सी का जितना सारा क्वेश्चन है सब सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गुना कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्या है, पहले गुना करना है, फिर मिश्रित भिन्न में ले जाना है, यानी पूर्णांक में ले जाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 6 का पहला, चलिए अब देखते हैं इसको। पहले गुना करना है, इसका पूर्णांक तोड़ने वाला है, पूर्णांक तोड़ देते हैं। 3 गुने 50 25, ये दोनों गुना होता है आपस में और ऊपर वाला जुड़ जाता है। 5 को गुना करेंगे 5 से और ये को जोड़ देंगे, 50 25 से 26/5। ये दोनों को गुना करेंगे, 6 3, ऊपर वाला को ऊपर वाला से गुना, 6 3 18, 3 दूना 6 1 7/5। अब इसको ले जाएंगे पूर्णांक में, पूर्णांक में ले जाने के लिए पहले भाग करना पड़ेगा। भाग करेंगे 78 में भाग करेंगे 5 से, 5 इकाई 5, घट के आएगा 2 8, फिर 5 से लगाएंगे 50 25, निकल के आएगा 3, तो हमारा हो जाएगा 15 पूर्णांक 3 को ऊपर लिखेंगे 3/5, यही होगा आंसर। उसी तरीके से 6 का दूसरा भी सॉल्व करेंगे। पहले पूर्णांक तोड़ देंगे, फिर उसके बाद 5 से गुना कर देंगे, फिर मिश्रित भिन्न में यानी पूर्णांक में तोड़ देंगे।